हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है भाई। तो ये देखो, ये मैंने बुक के लिए बोला था कि भाई ये बुक लेनी है, भारतीय संविधान का कार्यात्मक स्वरूप एवं राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। अब इसमें देखो, ये चैप्टर है पहला। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। ठीक है भाई। और एक दूसरी बुक है भारतीय संविधान का कार्यात्मक स्वरूप, जिसमें संविधान क्यों और कैसे है, भारतीय संविधान में अधिकार है, चुनाव और प्रतिनिधित्व है, कार्यपालिका। ठीक है। तो हम पहली वाली बुक को करेंगे आप। ठीक है भाई। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। देखो भाई, अब इसकी भूमिका में क्या है। राजनीति शब्द का जन्म हजारों, क्या कह रहा है भाई, राजनीति शब्द का जन्म हजारों वर्ष पहले यूनान में हुआ। कहाँ? यूनान देश में। अरस्तु को आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को। ठीक है भाई। अरस्तु को क्या माना जाता है? आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ तक कि अरस्तु ने राजनीति को ही अपनी पुस्तक का अध्ययन विषय बनाया है। क्या है? राजनीति को ही अपनी पुस्तक का अध्ययन बनाया है। ठीक है भाई। तो राजनीतिक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु ने भाई। ठीक है। अरस्तु के बाद भी उसका अनुकरण करते हुए कुछ अन्य लेखकों ने भी राजनीति शब्द का प्रयोग किया। मतलब अरस्तु के ही क्या कर लिया भाई, अनुकरण कर लिया उसका। करते क्या है, लेखकों ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया, मतलब उसी के रास्ते पर चल दिए। किंतु उस समय इस शब्द का प्रयोग जिस विषय को दर्शाने के लिए होने लगा, वह अरस्तु के काल के विषय के क्षेत्र की दृष्टि से पर्याप्त रूप से भिन्न हो चुका था। मतलब जो ये बाद के लेखक वो अपना रहे थे लेकिन तो वो क्या है, अरस्तु के काल से अलग हो गया था। अब ये दूसरे उससे भिन्न था, यानी क्या लगता, अर्थात राजनीति शब्द का प्रयोग राजनीति शास्त्र के लिए किया जाने लगा। जिस अर्थ में राजनीति शब्द का प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया है, उसमें इस शब्द का प्रयोग ठीक है, किंतु आजकल राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाने लगा, इसका कारण राजनीति शास्त्र को राजनीति का नाम दे सकते हैं। इसी संदर्भ में गिलक्रिस्ट, क्या है, गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा है, ये क्या है भाई, विद्वान है, इन्होंने क्या कहा, गिलक्राइस्ट महोदय ने क्या कहा है कि आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया अभिप्राय हो गया है। यानी कि आज के समय आधुनिक क्या है, एक नया अभिप्राय हो चुका। अंत विज्ञान के नाम के रूप में यह बेकार क्या हो गया है। जब हम किसी देश की राजनीति की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय वहाँ की सामयिक और राजनीतिक समस्याओं से होता है। जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है, तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि वह आयात निर्यात कर, मजदूर एवं मिल मालिकों के संबंधों, व्यापार, शिक्षा, खाद्य आदि विषयों से संबंधित वर्तमान प्रश्नों में अभिरुचि रखता है भाई। क्या रखता है? इन चीज़ों में क्या रखता है? अभिरुचि रखता है। ठीक है भाई। तो भी अभ्यास के प्रश्न में है, क्वेश्चन है, देखो भाई ये कि राजनीति उस सब से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या करते हैं हमारे राजनेता? क्या आप इस कथन से सहमत है? देखो भाई, अब देखो, वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में उक्त कथन पूर्ण सही है। क्या ऊपर लिखित शब्द सही है, क्योंकि राजनीति वास्तव में उन सब से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या करते हैं? हमारे नेता करते हैं। आज वे राजनेता निजी स्वार्थपूर्ण, मतलब निजी अपने स्वार्थ के लिए आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के दुष्चक्र में लगे रहते हैं, यानी कि अपना फ़ायदा उठाने के
चक्र में लगे रहते हैं, इसलिए वे दल बदल, क्या है, दल बदल, एक दल से दूसरे दल में जाना। जैसे कोई नेता है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला जाता है, या बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चला जाता है, या फिर दूसरी पार्टी अन्य पार्टी में, तो इसको क्या कहेंगे, दल बदल पार्टी। ठीक है भाई, दल बदल। झूठे वायदे करते हैं, वह बढ़ चढ़ कर काल्पनिक दावे करते हैं, नहीं से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, मतलब ऐसे ऐसे दावे करते हैं बहुत ज़्यादा। फलत राजनेताओं पर घोटालों, हिंसा, भ्रष्टाचार इत्यादि में संलिप्तता के आरोप प्राय लगते रहते हैं। ये तो क्या है भाई, नेता लोगों पे लगते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के विपरीत राजनीति इन सब से बढ़कर है। वास्तव में राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, यानी कि यह किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अभाज्य अंग है। यह सरकार के क्रियाकलापों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से भी संबंधित है, यानी सरकार के क्रियाकलाप के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से संबंधित है। समाज में, अब देखो ये तो राजनेता लोग करते थे, अब समाज के बारे में आ गया। समाज में क्या कह रहा है भाई, समाज में परिवार है, जनजाति और आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाएं लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करने के लिए अस्तित्व में है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को स्वीकार करने में सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका भी सरकार निभाती है भाई। देखो भाई, सरकारें कैसे बनती है एवं कैसे कार्य करती है, राजनीति में दर्शाने वाली अहम बातें हैं। इस प्रकार मूलत राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारें जो भी काम करती है वे लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रभावित करते हुए उनके जीवन को खुशहाल बनाने के कार्य करती है। इस दृष्टि से राजनीति एक तरह की जनसेवा है। क्या है राजनीति, क्या है, जनसेवा, यानी कि जनता की सेवा। ऐसी जनसेवा का अभाव स्वार्थपूर्ण, यानी स्वार्थपूर्ण संकीर्ण दृष्टिकोण वाले राजनेता में देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो जनता की सेवा करते हैं उसमें क्या है, स्वार्थ की भावना देखने को नहीं मिलती। संकीर्ण मतलब देश की भावना। ठीक है भाई। अब देखो, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। यानी भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और लोकतंत्र देश जब ही सही रहेगा जब लोग जागरूक होंगे। ठीक है भाई, नागरिक जागरूक होंगे। देखो भाई, नागरिकों की जागरूकता लोकतंत्र की सफलता हेतु प्रथम अनिवार्य शर्त है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज का एक जागरूक और सजग नागरिक ही लोकतंत्र के मूल तत्वों या सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष आदि के महत्व को समझता है और उन्हें अपने जीवन में उभारता है। यानी कि एक जागरूक व्यक्ति ही ये क्या कर सकता है, वह स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्ष के महत्व को समझता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है। अगर वह राज्य में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, क्या करता है, राज्य मतलब देश, तो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य की पालना के प्रति ही सजग रहता है। ऐसे सजग नागरिक सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं। क्या करते हैं, सरकार के कार्यों में रुचि भी लेते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी करते हैं और सही नीतियों का समर्थन भी करते हैं। अगर सरकार कोई गलत काम करते तो उसका विरोध भी करते हैं और सही होता है तो उसका समर्थन भी करते हैं। वे भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रतिनिधियों कौन है, एमएलए एमपी जो हमने चुन के भेजे हैं, के माध्यम से सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं। किस पर पहुंचाते हैं, सरकार तक।
सजग नागरिक की ऐसी स्थिति लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसके विपरीत सजग नागरिक के अभाव में सरकार निरंकुश बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें न्याय, शोषण एवं अत्याचार झेलने को विवश होना पड़ता है। नागरिकों को ऐसी स्थिति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या है? अगर कोई ऐसा भी नागरिक हो जाए तो वह सरकार को भी निरंकुश बना देगा और देश को भी। ठीक है भाई, आगे समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही हैं, जब तक ये हालात है फिर सही समझ में आएगा भाई। ठीक है, ठीक है।